हवश का एक ऐसा शैतान जिसने अपने आपराधिक समय के दौरान ऐसे ऐसे खौफनाक घटनाओं को अंजाम दिया था जो आज भी लोगों के दिलों दिमाग में मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2005 में हुई निठारी कांड के बारे में। एक ऐसी घटना जिसने लोगों के कलेजे को झकझोर कर रख दिया था। यह खबर इतना ज्यादा खौफनाक था कि जिसने लोगों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया था, मगर इसके बावजूद भी सरकार उन हैवानों को निर्दोष करार देती है। तो आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई के बारे में आज के इस नए वीडियो में, जिसके लिए बने रही हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और क्राइम्स वीडियो लाते रहे। इस कहानी की शुरुआत नोएडा में मौजूद निठारी गांव से होती है और इस कहानी में दो अहम किरदार हैं। पहला मुनिंदर सिंह पांडेर और दूसरा उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। मनिंदर सिंह पांडेर हाई प्रोफाइल तथा एक अय्याश मिजाज का आदमी था। मनिंदर का परिवार चंडीगढ़ में रहता था, जबकि मनिंदर सिंह पांडेर ने अपने अय्याशियों को पूरा करने के लिए निठारी के सेक्टर नंबर 31 में D5 नाम की कोठी खरीद रखा था। और जब मनिंदर को अय्याशी करने का मन होता तो वह नोएडा चल जाया करता था। और सुरेंद्र कोहली, जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा गांव का रहने वाला था, जो पेशे से एक बावर्ची था, और सुरेंद्र मनिंदर सिंह पांडेर के लिए नोएडा वाले घर पर खाना बनाने का काम किया करता था। और साथ ही उस घर का देखभाल भी सुरेंद्र कोहली ही किया करता था। हालांकि ज्यादातर सुरेंद्र उस घर में अकेला ही रहता था, और जब मनिंदर वहां आता था तो सुरेंद्र कोहली उसके लिए खाना बनाया करता था। और साथ ही सुरेंद्र कोहली मनिंदर के अय्याशी के लिए लड़कियों का भी इंतजाम किया करता था। शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक चलता है, मगर कुछ दिनों के बीतने के बाद निठारी के पुलिस स्टेशन में लगातार बच्चों के गायब होने के मामले सामने आते हैं। हालांकि की हैरान करने वाली बात यह थी कि जितने भी बच्चे उस गांव से गायब हुए थे वो सभी उस गांव के गरीब परिवार से ही होते थे। लगातार बच्चों का गायब होना गांव वालों के मन में एक अंधविश्वास पैदा कर देता है, और गांव वाले बच्चों के गायब होने का कारण भूत प्रेत को बताते हैं। हालांकि गुम हुए बच्चों के घर वाले पुलिस स्टेशन में बच्चों के गुमशुदगी का रिपोर्ट भी लिखवाते हैं, मगर पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। चूंकि गायब होने वाले बच्चों में सिर्फ लड़कियां ही थीं, इसलिए पुलिस को लगता था कि गांव वाले उन सभी बच्चियों का उम्र गलत बता रहे हैं। इसलिए पुलिस उन्हें यह बोलकर भगा देते थे उनकी लड़कियां किसी के साथ भाग गई होंगी। अब इधर कई दिन गुजर जाता है, मगर उस गांव से बच्चों का गायब होना लगा रहता है, और गांव के लोग भी इसे भूत प्रेत का कारण बताकर इग्नोर करते रहते हैं। 29 दिसंबर 2006 निठारी गांव में रहने वाली एक महिला, जो किसी घर में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी, मगर प्रेगनेंसी होने के कारण कुछ महीनों के लिए काम छोड़ देती है और बच्चे को जन्म देने के कुछ ही महीनों के बाद फिर से काम की तलाश में लग जाती है। और काम के उम्मीद में ही वो महिला कोठी नंबर D5 पर पहुंच जाती है, और घर पर मौजूद सुरेंद्र कोहली उसे घर की साफ सफाई का काम भी दे देता है। मगर पहले ही दिन काम पर गई महिला लापता हो जाती। घर वाले महिला को खोजने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर उस महिला का कहीं भी पता नहीं चलता है। हालांकि सभी पुलिस स्टेशन में भी महिला के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, मगर घर वालों को वहां से भी महिला के लापता होने की कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। धीरे धीरे कई दिन गुजर जाते हैं। पुलिस उस महिला की तलाश में लगी रहती है, मगर उस महिला का कहीं भी पता नहीं चलता है। अभी पुलिस उस महिला की खोज में लगी ही हुई होती है कि तभी एक परिवार के द्वारा अपनी बेटी के गायब होने का रिपोर्ट लिखवाया जाता है। अब पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू करती है, और लड़की के घर वालों से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि पायल घर से निकलने से पहले यह बताया था कि वो काम करने के लिए सेक्टर 31 में जा रही है और शाम तक घर वापस आ जाएगी। मगर पूरी रात गुजर जाती है और पायल का कहीं भी पता नहीं चलता है। अब पुलिस को इस बात की जानकारी होने के बाद पुलिस सबसे पहले उस रिक्शे स्टैंड पर पहुंचती है जहां से पायल ने सेक्टर 31 जाने के लिए रिक्शा बुक किया था। काफी रिक्शे वालों से पूछने के बाद भी पायल की कोई जानकारी नहीं मिलती है, और पुलिस हारकर वहां से निकालने ही वाली थी कि तभी एक रिक्शे वाला पुलिस के पास आता है और बताता है कि उसने पायल को सेक्टर 31 के कोठी नंबर D5 में छोड़ा था। पुलिस को इस बात की जानकारी होने के बाद पुलिस की टीम के साथ उस कोठी पर पहुंच जाती है। वहां पुलिस के सामने दिल दहला देने वाले राज खुलकर सामने आते हैं। पुलिस को उस कोठी से पायल के कपड़े और उसके कुछ सामान मिलते हैं। हालांकि पुलिस को एक डायरी भी मिली जिसमें कुछ नंबर लिखे हुए थे। उस डायरी में जो नंबर मिले वो सभी कॉल गर्ल्स के ही नंबर थे। पुलिस को ऐसी बहुत सी चीजें मिली, मगर कोई ऐसा ठोस सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगता है कि सुरेंद्र और मनिंदर सिंह पांडेर को पुलिस गिरफ्तार कर पाती। मगर आखिर में पुलिस को कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पुलिस काफी खोजबीन करने के बाद पुलिस जब वहां से जा रही होती है
कि तभी पुलिस की नजर उस कोठी के पीछे से बह रहे नाले पर पड़ती है, जिसमें काले बड़े पन्नियों की ढेर लगी हुई थी। अब पुलिस उन पन्नियों की जांच करने के लिए नगर पालिका से सफाई कर्मचारियों की एक टीम वहां बुला लेती है और उन पन्नियों को निकलवाना शुरू कर देती है। और उन पन्नियों की जब जांच कराई गई तो उन पन्नियों से पुलिस को इंसानी हड्डियां मिलती हैं। पुलिस को लगभग ऐसी 17 पन्नियां बरामद होती हैं और सभी पन्नियों में हड्डियां मौजूद होती हैं। अब पुलिस को इतना बड़ा खुलासा होने के बाद सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पांडेर को गिरफ्तार कर सीबीआई को सौंप देती है। जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसे आदमखोर का राज खुलकर सामने आता है जिसने 17 बच्चों को अपना शिकार बनाया था और डीएनए सैंपलिंग से यह बात भी कंफर्म हो जाती है कि यह सभी हड्डियां पिछले दिनों गायब हुए उन सभी बच्चों की ही थीं। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पांडेर को 8 फरवरी साल 2007 को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 28 फरवरी को सुरेंद्र अपने सभी जुर्म कबूल कर लेता है, जिसमें उसने बताया कि वो गांव के मासूम बच्चों को टॉफी और खिलौने के बहाने से अपने कोठी पर बुलाया करता था और जो बच्चा उसके बहकावे में आ जाता था वो उस बच्चे के गले को दबाकर मार देता था और फिर उस बच्चे के शव को बाथरूम में लेकर जाता, जहां वो उस बच्चे के बॉडी के कुछ हिस्से को काट कर अपने पास रख लेता और बाकी बचे टुकड़ों को एक पन्नी में कर कोठी के पीछे बह रहे नाले में फेंक दिया करता था और बाकी टुकड़ों को अच्छे से धोकर नमक मसाले के साथ बनाकर खा जाया करता था। उसने यह भी कबूल किया कि उसके मालिक मनिंदर सिंह पांडेर को इसकी खबर नहीं थी। इस कांड में पुलिस ने सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पांडेर के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज किए थे, जिसमें गाजियाबाद की अदालत ने सुरेंद्र कोहली को 10 मामलों में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि मनिंदर सिंह पांडेर के ऊपर 6 मामले दर्ज थे, जिसमें कोर्ट ने 3 मामलों में मनिंदर सिंह पांडेर को की सजा सुनाई थी। इस केस की सुनवाई को चलते चलते 18 वर्ष का लंबा समय गुजर जाता है। उन सभी मासूम बच्चों के अभिभावक दिल पर पत्थर रखकर धैर्य से अपने बच्चों को इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी इलाहाबाद अदालत की तरफ से एक ऐसी खबर आई जिसने उन पीड़ित परिवार वालों के नींद उड़ाकर रख दिए। 16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदमखोर सुरेंद्र कोहली और हब्सी मनिंदर सिंह पांडेर को सभी संगीन इल्जामों से बरी कर देती है। अदालत की तरफ से बताया जाता है कि पहले पुलिस ने सुरेंद्र और मनिंदर सिंह पांडेर के ऊपर इल्जाम लगाया था, मगर बाद में सिर्फ सुरेंद्र कोहली को ही आरोपी बनाया गया और सुरेंद्र कोहली की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। अदालत के बयान के मुताबिक सभी कंकाल नाले से मिले थे, जो कि कोठी नंबर D5 और D6 के बीच थी, और ना ही एक भी कंकाल मनिंदर के घर के अंदर प्राप्त हुई थी। इन सभी शवों के धड़ सर से अलग थे और अदालत की तरफ से इसे अंगों की तस्करी की आशंका भी जताई जाती है। कोठी D5 के ठीक बगल में कोठी नंबर 6 में रहने वाले डॉक्टर अमित को इंसानी अंगों की तस्करी में एक बार पकड़ा भी जा चुका था, मगर आज तक पुलिस के द्वारा डॉक्टर अमित का कोई बयान दर्ज नहीं किया गया। आप इस कांड के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सुरेंद्र कोहली ने ही इन सभी घटनाओं को अंजाम दिया था या इस कहानी में किसी और का भी हाथ हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।